बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में ख़बरें शामिल करेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से। सबसे पहले ख़बर शामिल करते हैं कबीरवाला से, जहां पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से एक अहसन इक़दाम के तौर पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को माहौल दोस्त अंदाज में ठिकाने लगाने के लिए कबीरवाला शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी कैंप कायम कर दिए गए, जहाँ से शहरियों में माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को माहौलियाती असूलों के मुताबिक ठिकाने लगाने के लिए बड़ा इकदाम उठाया है। कंपनी ने कबीरवाला शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम किए, जहाँ शहरियों में माहौल दोस्त वेस्ट बैग तकसीम किए गए। तर्जुमान के मुताबिक इन बैग्स के जरिए आलाइशें इकट्ठी करके मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएंगी, ताकि सफाई का मयार बेहतर रहे और बदबू या बीमारियों से बचाव मुमकिन हो। अवामी हलकों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि अगर तमाम शहरी तावन करें तो शहर को साफ और सेहतमंद रखा जा सकता है। इस इकदाम का मकसद ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई को यकीनी बनाना और माहौलियाती आलूदगी से बचाव फराहम करना है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पत्तोकी के नवाही इलाका हबीबाबाद में तेज रफ्तार मुसाफिर बस की गैस टैंकर को टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर समेत 15 मर्द व खवातीन मुसाफिर जख्मी हो गए। हबीबाबाद पेट्रो CNG के सामने तेज रफ्तार मुसाफिर बस की गैस टैंकर को टक्कर। हादसे में बस ड्राइवर समेत मर्द व खवातीन 15 के करीब मुसाफिर जख्मी हो गए। बस लाहौर से मुल्तान की तरफ जा रही थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा बस के तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फर्स्ट एड देने के बाद रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं जलालपुर भटियां से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक ने ईद पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब के हवाले से AC ऑफिस में मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में तहसील भर से गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और MC के एहलकारों के अलावा तहसील भर के सहाफ़ियों ने शिरकत की। मीटिंग में तहसील भर से गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और MC के एहलकारों के अलावा तहसील भर के सहाफ़ियों ने शिरकत की। चीफ ऑफिसर ने ईद पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के हवाले से आगाही दी। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक ने कहा कि इस बार यूनियन काउंसिल लेवल तक प्रोग्राम मुरतब किया गया है। शॉपिंग बैग्स MC यूनियन काउंसिल लेवल तक पहुंचा दिए जाएंगे, जिसके तहत गाँव में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। तमाम MCs में सुपरवाइजर्स के मतहत टीमें काम करेंगी। मीटिंग में सहाफ़ियों से तजावीज़ भी ली गई। जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक हमने ईद के मौका पर भी हमने मैसिवली सफाई कैंपेन का आगाज़ किया है। सुथरा पंजाब की वजह से हम इस बार शहरों में, जिसमें जलालपुर भटियां, पिंडी भटियां और सुखेकी और इसके अलावा यूनियन काउंसिल्स की हद तक सफाई के ऑपरेशंस को जो है इन्हेंस कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमें अहलियान पिंडी भटियां की सपोर्ट चाहिए होगी और हमने हर वार्ड और UC लेवल पे एक सुपरवाइज़र और सब सुपरवाइज़र जो है वो तैनात किए गए हैं। कहीं पे भी अगर सफाई वाला अमला नहीं पहुंच सकता, आलाइशें ठिकाने के लिए कोई आपको शिकायत हो, तो सुपरवाइज़र और सब सुपरवाइज़र से रब्ता करें। आपके ताउन से ही हम पिंडी भटियां को साफ़ और बेहतर बनाने में अपना हर मुमकिन किरदार अदा कर सकते हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम इस तहसील को एक इंशाल्लाह मॉडल तहसील बनाएंगे। ईद कुर्बान यानी बड़ी ईद की तैयारियां भी बड़ी होती हैं। ननकाना साहब के शहरियों की ईद उल अज़हा पर तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं। शहरियों ने सुन्नत इब्राहीम की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के बाद अब चांद रात को बाज़ारों का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अनस इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि ननकाना साहब के शहरियों की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। जी अनस, बताइएगा। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ननकाना साहब में भी जो शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद अब बाज़ारों का रुख कर लिया है, जहाँ पर लोग जो अपनी फैमिली के साथ ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, कोई रेडीमेड कपड़े ख़रीद रहा है, कोई जूती ख़रीद रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस ख़रीदारी के लिए आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ईद कुर्बान के लिए जो कुर्बानी का जानवर हम ले लिया है। अब जो है वो चांद रात है, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बाज़ार में जो है बच्चों की जो चीज़ें हैं वो ख़रीदने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमने बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े लिए हैं, बच्चों के लिए चूड़ियाँ ली हैं, मेहंदी ली हैं और दीगर चीज़ें हम ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुबह हम सुनते इब्राहिमी की अदायगी करेंगे और हम ईद कुर्बान को जो है वो खूब जोश व खरोश से मनाएँगे। जी, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि हमने जो ईद कुर्बान के लिए आज चांद रात है और अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है।
और सुबह हम जो है ना सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे और ईद भी मनाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिवाल महबूब रशीद का उकाड़ा में खुली कचहरी का इनेकाद। एक दिन में 2 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियाँ लगाई गईं। खुली कचहरी में DPO उकाड़ा राशिद हदायत समेत SDPOs और SHOs शरीक, अंजमन ताजरान, गुड्स ट्रांसपोर्ट, सिविल सोसाइटी, मेंबरान, मीडिया नुमाइंदगान और कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल समाअत करके मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी, तमाम दरख्वास्तों का मुसलसल फॉलो अप लेने और मेरिट पर कार्रवाई अमल में लाने के अहकामात। RPO का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में एतमाद की फ़ज़ा कायम करना है। रीजनल ऑफिस में रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों के मसाइल सुनकर दाद रसी की जाती है। तेज़ रफ्तारी के बाइस 2 टैंकर्स के दरमियान तसादम, एक जाम बहक 7 अफराद जख्मी हो गए। हैदराबाद के इलाका पठान कॉलोनी 2 वाटर टैंकर्स के दरमियान तेज रफ्तारी और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश के दौरान खौफनाक तसादम हुआ, जिसके नतीजा में मुतअद्दिद गाड़ियां हादसे की जद में आ गईं। तसादम के बायस बुलान गाड़ी, कैरी डिब्बा, सुजुकी कार और लोडर रिक्शा भी मुतासर हुए। बुलान गाड़ी में सवार 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि मजमूई तौर पर हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में एक खातून डॉक्टर भी शामिल हैं, जो मेहरान गाड़ी में सवार थी। डॉक्टर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बाद अज़ा जख्मियों में से एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। रेस्क्यू टीम जाए वकूआ पर मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए रिकवरी व्हीकल्स की कोशिशें जारी हैं। वक्त हुआ एक मुख्तर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, खबर शामिल करते हैं समुंदरी से, जहां पर एस्पायर ग्रामर स्कूल समुंदरी कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का शानदार प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी कमर महमूद खान मांझी ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। मलक अख्तर नवाज अवान डायरेक्टर इंजीनियर, उसामा सुल्तान अलवी डायरेक्टर ने वेलकम किया और स्कूल के स्टूडेंट्स और इनके वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश करके तकरीब को 4 चांद लगाए, जिससे एस्पायर ग्रामर स्कूल समुंदरी के बच्चों की काबिलियत और तलीम और तरबियत की शानदार झलक नजर आती है। बेशक एस्पायर ग्रामर स्कूल समुंदरी बच्चों की तालीम और तरबियत का एक मिसाली अदारा साबित हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी कमर महमूद खान ने पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड तकसीम की और असातिज़ा और बच्चों की मेहनत को सराहा और मजीद मीडिया से गुफ्तगू की। स्कूल की तकरीब थी तकसीमी इनामात, जिसमें मलक अख्तर अवान साहब ने मुझे मदऊ किया और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने प्रोग्राम करवाया, जिसमें बच्चों को जो कामयाब हुए हैं उनको तालीमी असनादी सर्टिफिकेट दिए गए हैं। जो बच्चों जिन्होंने नुमायाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, उनकी हौसला अफजाई के लिए इन्होंने यहाँ तमाम बच्चों को सर्टिफिकेट दिए हैं और बच्चों ने बड़े अच्छे नगमे जो हैं वो कहे हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे टैबलो पेश किए हैं और यकीनन ये समुंदरी के शहर में एक ब्लेसिंग है। और मलक अख्तर अवान साहब जो है वो तालीमी मैदान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी इदारों के साथ साथ जब तक प्राइवेट अदारे अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो तालीम ज़ाहिर है तालीमी मैदान में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनकी ये बहुत अच्छी काविश है कि ये नौजवानों को तालीम फराहम कर रहे हैं, बच्चों को तालीम फराहम कर रहे हैं, जिससे बच्चे इंशाल्लाह आगे जाके अपना मुस्तकबिल में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I being a project manager and director of Aspire Grammar School Samundri, I would like to share few things कि आज हमने यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी एंड हाई अचीवर सेरेमनी का इनेकाद किया और यहाँ पे ये हमारा 4th माइलस्टोन था। बेसिकली इट्स नॉट ओनली द सेरेमनी, इट्स द यू कैन से सेलिब्रेशन टुवर्ड्स डेडिकेशन, ग्रोथ एंड लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह ये एस्पायर ग्रामर स्कूल जिसकी सरपरस्ती मलक अख्तर नवाज अवान साहब भी और सर उसामा साहब बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरा बेटा खुद 1 साल से यहाँ तलीम हासिल कर रहा है और माशाल्लाह हम घर में महसूस कर रहे हैं बच्चे की तलीम की वजह से इसको माशाल्लाह इंग्लिश के लफ्ज़ और दूसरी चीज़ें बोलने का तरीका, घर में बच्चों से बात करने का तरीका माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और दिन दुगनी रात चुगनी इस अदारे को तरक्की अता फरमाए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है पेरेंट्स के हवाले से और टीचर पेरेंट मीटिंग के हवाले से, और बच्चों का इन्वायरमेंट जो तालीमी लिहाज से इन्वायरमेंट है वो बड़ा बेहतरीन समुंदरी
जैसे शहर के हवाले से एस्पायर स्कूल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दे रहा है और बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं वो बड़ी शाइन कर रही हैं और जो है कि बच्चे को ओवरऑल परफॉर्मेंस हर एस्पेक्ट पे तलीमी लिहाज से बच्चे के बड़ा ये इसको फोकस करते हैं। तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, बड़ा मुतमईन हूँ, स्पेशली मलिक अख्तर नवाज अवान साहब और उसामा अलवी साहब, उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि वो इस दौर में इतने अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को मेयर्स को देखते हुए वो फॉलो करें और उनको फुलफिल करें। बहावल नगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रफ्ट माफिया के खिलाफ एक के बाद एक सर्जरी। सीओ एजुकेशन डॉक्टर मियां अता मोहम्मद जहीर का ज़बरदस्त एक्शन। चिश्तियाँ के बाद डिप्टी डीओ एलिमेंट्री विमन फोटाबाज से भी करप्शन में मुलव्वस एहलकारों को मुअत्तल करके पीडॉक्ट की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन और राना सिकंदर हयात की सख्त हदायत की रोशनी में करप्शन के खात्मा के लिए तरजीहात पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहावल नगर में करप्ट माफिया के खिलाफ सीओ एजुकेशन डॉक्टर मियां अता मोहम्मद जहीर का ज़बरदस्त एक्शन। चिश्तियाँ के बाद फोटाबाज में भी करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर मियां मोहम्मद अता जहीर ने साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साबर अली खान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिला बहावल नगर में महकमा तालीम में जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं, इनके खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मिनिस्टर एजुकेशन पंजाब राना सिकंदर हयात की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ऑपरेशन क्लीन स्वैप किया जा रहा है। करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। उसातिज़ा के मसाइल बर वक्त हल किए जा रहे हैं। जिला भर में मयार तालीम की सरबुलंदी के लिए अदारों को बेहतरीन बनाने के लिए मेरी टीम मुसलसल मसरूफ़ अमल है और इसके वाज़े नताइज जिला भर में नजर आ रहे हैं। डीपीओ ननकाना की हदायत पर ईद उल अज़हा का सिक्योरिटी प्लान जारी। 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जिला भर में 521 मसाजिद, अमाम बारगाहों और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई गई है। जिला में मुख्तलिफ मकामात पर स्पेशल नकाजात लगाए गए हैं। जिला के 7 बड़े तफरीही पार्कों पर सिक्योरिटी ड्यूटी लगा दी गई है। ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया। डीपीओ दफ्तर में एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग और दीगर कानून शिकन सरगर्मियों से बाज रखें। ईद उल अज़हा को पुरअमन बनाने के लिए तमाम इक़दामात बुरेकार लाएंगे। बात करें चकवाल की, जहां पर शेरू पहलवान और काला डॉन नामी बैल दूध मक्खन के अलावा देसी घी से तैयार करदा पहलवान रेडी भी बड़े शौक से खाते हैं। जी हां, चकवाल के हाजी नज़ीर पहलवान मरहूम अल मारूफ पहलवान ग्रुप के बच्चों ने हस्ब रवायत इस साल भी 2 बैल सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार कर लिए हैं। एक सफ़ेद रंग के बैल का नाम शेरू पहलवान और काले रंग के बैल का नाम काला डॉन रखा गया, जिनको 2.5 साल अपने पास रखकर पाला गया। शेरू पहलवान और काला डॉन नामी बैल दूध मक्खन के अलावा देसी घी से तैयार करदा पहलवान रेवड़ी भी बड़े शौक से खाते हैं। आर्यान पहलवान और अब्दुल्ला पहलवान ने बड़े शौक से शेरू पहलवान और काला डॉन को पाला और इसकी खिदमत की और इसके नाज नखरे उठाए। याद रहे कि पहलवान ग्रुप हर साल सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए खुसूसी तौर पर अपने ही पाले हुए जानवर बड़े शौक से चकवाल हजवेरी मस्जिद अस्पताल रोड में ज़िबा करते हैं। और इस ईद उल अज़हा के मौका पर ऐसे लोगों में जो अपनी गुर्बत के बायस गोश्त नहीं खा सकते, ईद उल अज़हा के मौका पर ये बिना किसी तफरीक के गोश्त तकसीम करते हैं। याद रहे कि पहलवान ग्रुप कारोबारी हलकों में एक मुनफरिद हैसियत व मकाम रखता है और पहलवान रेवड़ी न सिर्फ चकवाल बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया में अपने जायके और नफासत के हवाले से अपनी अलग पहचान रखती है। पहलवान ग्रुप चकवाल के गरीब लोगों की खिदमत में हमेशा से पेश रहा। वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी ईद कुर्बान कुछ वक्त बाकी है। सुन्नत इब्राहिम पूरा करने के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। बुरेवाला की मवेशी मंडी में तमाम महकमे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बुरेवाला की मवेशी मंडी में तमाम महकमे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, तो वहां पर वेटरनरी डॉक्टर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर अजीम का कहना था कि मंडी में आने वाले जानवरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जानवरों को मुकम्मल चेकअप के बाद अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। जानवरों पर स्प्रे की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर कोई जानवर ऐसा नहीं जो किसी वायरस या बीमारी में मुब्तला हो। अच्छा, मंडी में जो सबसे पहले जानवर इंटर होते हैं, हम उनको स्प्रे वगैरह करते हैं और यहाँ पर जो है जानवरों का इलाज मालजा की सहूलत भी मौजूद है। और जो मादा जानवर गाय वगैरह यहाँ पर आती है कुर्बानी के लिए, वहाँ उसका हमल टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। बाकी मंडी में कोई भी जानवर जो है किसी वायरस से मुतासरा जानवर जो है
وہ منڈی میں موجود نہیں ہے۔ کبیروالا تھانہ سرائے سدھو میں ASI عمران سرور نے ظلم کی انتہا کر دی۔ 2 معذور بھائیوں کو سہارا دینے والے محنت کش نظر حسین پر جھوٹا شراب کا مقدمہ درج کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون پر لائن موجود ہمارے نمائندے صابر چودھری سے۔ جی صابر، آگاہ کیجیے گا۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں پیش آیا، جہاں 18 لیٹر شراب کا من گھڑت الزام لگایا گیا ہے۔ متاثرہ شخص سراپا احتجاج ہے۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ وہ 2 معذور بھائیوں کا واحد سہارا ہے۔ عید کے لیے جو بچوں کا خرچہ تھا وہ کورٹ کچہری میں لگ گیا ہے۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ خبروں کی رنجش پر پولیس اہلکاروں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نظر حسین کا کہنا تھا کہ میں قرآن پاک پر حلف دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ متاثرہ شخص نے کہا کہ ASI اظہر بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ متاثرہ شخص کی RPO ملتان DPO خانیوال سے نوٹس لینے کی اپیل۔ نظر حسین کا کہنا تھا کہ میں غریب ہوں، مجھے انصاف دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن اور رانا سکندر حیات کی واضح ہدایات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری بہاول نگر صغیر احمد جاوید نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ سٹیم کمپٹیشن میں ضلع بہاول نگر نے 100% رجسٹریشن کا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ ضلع بہاول نگر 100% رجسٹریشن پوری کرنے والا پہلا ضلع بن گیا۔ حکام کی طرف سے بذریعہ میسیج تصدیق کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری صغیر احمد جاوید نے اپنی محنت اور قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کم وقت میں سٹیم رجسٹریشن کا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے۔ صغیر احمد جاوید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گورنمنٹ پنجاب کی واضح ہدایات کی روشنی میں بہاول نگر ضلع میں معیاری تعلیم میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ CO ایجوکیشن ڈاکٹر میاں عطا محمد ظہیر کی سربراہی میں سرکاری اسکول معیاری اسکول کے نعرے کو کامیاب کیا گیا۔ الحمدللہ بہاول نگر کے سرکاری اسکولوں کا معیار اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ جس انداز میں سرکاری اسکولوں میں طلباء کی ٹاپ رجسٹریشن ہوئی ہے، اس پر اپنی ٹیم اور اساتذہ کو شاباش دیتا ہوں اور کرپٹ عناصر کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور بہاول نگر ایجوکیشن کا آئیڈیل ضلع بنا کر دم لیں گے۔ ناروال منڈی سے لایا گیا بیل بفر گیا۔ بیل کو لوڈر رکشے پر لاد کر لایا جا رہا تھا۔ پھاٹک کے قریب بیل لوڈر رکشہ سے رسی توڑ کر سڑک پر بھاگ گیا۔ بیل تھانہ سٹی قریب پٹوار ہال میں گھس گیا۔ 1 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد بیل کو پکڑ لیا گیا۔ ملک بھر کی طرح شہر کراچی میں بھی آج جمعہ کے دن بالخصوص حج المبارک کی مناسبت سے لوگوں میں جوش و خروش دیکھنے میں آیا ہے۔ لوگوں کا مزید کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اعجاز ملک سے۔ جی اعجاز، آگاہ کیجیے گا۔ ملک بھر کی طرح شہر کراچی میں بھی عید الاضحیٰ جو ہے نا آنے والی ہے اور آج حج کا دن ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ لوگ جو ہے نا بڑے جوش و خروش میں ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا عید کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک سٹالمنٹ پہ جو چھریاں ٹوکے تیز کر رہا ہے، تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا عید الاضحیٰ کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ یہ جو آج چھریاں ٹوکے آپ تیز کر رہے ہیں، یعنی کہ ہر سال کی نسبت اس سال بھی آپ لگاتے ہیں، تو کام کیسا ہے اور کیسا لوگوں کا رش نظر آ رہا ہے؟ کام پچھلے سال سے اس سال تو کام بہت کم ہو گیا ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے پہلے اس روڈ میں رش ہوتا تھا بہت زیادہ، اب اس سال بہت کم، کیونکہ فلسطین کا معاملات چل رہا ہے، لوگ دکھ بھری کہانیوں میں۔ اور دوسری بات کہ سال میں ادھر 10 دن یہاں اسٹال لگتا ہے ہمارا، حج کا موقع بھی ہے، لوگوں کو اچھے سے اچھا کر کے کام دیں۔ چھری چاقوں کا یہاں پہ ہمارا اسٹال لگتا ہے، گھاس کا بھی ہمارا سارا اسٹال لگتا ہے۔ پچھلے سال سے اس سال بہت کم ہو گیا کام۔ تو جیسا کہ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی بالکل آج حج کا دن ہے اور ماشاءاللہ کل ہماری عید ہوگی، یعنی کہ آج بھی بوری کمیونٹی کی جو ہے نا یہاں پہ کراچی میں بھی عید تھی، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے عید کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے لوگوں کو؟ عید کے حوالے سے یہ کہیں کہ بھائی کل ہماری عید ہوگی اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ رش ہوتا رہے گا، مگر وہ جو پہلے والا جو کام تھا پچھلے سال والا اس سال نہیں ہے۔ اور کل ہماری حج بھی ہوگی اور حج کے حوالے سے حج تو ہماری آج ہے نا، حج تو ہماری آج ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھری چاقو ہمارا اسٹائل لگتا ہے سال میں ایک بار، 10 دن ہمارا اسٹال لگتا ہے یہاں۔ آپ ہر سال لگاتے ہیں؟ ہم ہر سال لگاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ کام صحیح تھا؟ کام الحمدللہ صحیح تھا، اس بار تھوڑا سا کام کم ہو گیا۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، لوگوں کے جو ہے نا گلے شکوے بھی بیچ میں ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کام سے ہم تھوڑا متاثر ہو رہے ہیں، باقی الحمدللہ جو ہے نا عید کی خوشی تو ہم مسلمان ہیں تو سنت ابراہیمی ہے، تو اس کو منانے کے لیے ہم بالکل بھرپور تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھی سمجھو کہ جانور لائیں اور اللہ کے حکم سے ہم اپنی قربانی کو کر سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اعجاز ملک، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی کراچی۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام میرا پاکستان، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل چودھری کی اجازت، اللہ نگہبان۔